नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक है विश्व इतिहास में धर्म सुधार और प्रति धर्म सुधार आंदोलन। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया, ये नेक्स्ट पार्ट है। प्रश्न नंबर है 26। ट्रेंट की परिषद में कैथोलिक चर्च ने किस सिद्धांत पर अपनी स्थिति मजबूत की जिसे प्रोटेस्टेंटों ने नकारा था? तो ट्रेंट की परिषद में कैथोलिक चर्च ने किस सिद्धांत पर अपनी स्थिति मजबूत की जिसे कि प्रोटेस्टेंटों ने नकारा था? तो ये कौन सा सिद्धांत था? ये था 7 संस्कारों की वैधता, यानी 7 सिक्रेमेंट्स की वैधता। क्या था? ट्रेंट की परिषद में कैथोलिक चर्च ने 7 संस्कारों की वैधता पर अपनी स्थिति मजबूत की थी। ट्रेंट की परिषद ने घोषणा की कि 7 संस्कार, जिसमें कौन से हैं? बपतिस्मा है, अंतिम भोज, विवाह आदि कैथोलिक धर्म के लिए अनिवार्य है। कैथोलिक धर्म के लिए क्या है? अनिवार्य। ये ट्रेंट की परिषद में घोषणा की थी। जबकि लूथर ने केवल 2 यानी बपतिस्मा और अंतिम भोज को ही स्वीकारा था। जो ये धर्म के मुख्य थे, उनका जो विरोध कर रहे थे, पादरी थे, चर्च था, उनका जो विरोध कर रहा था मार्टिन लूथर, जिनको कि ये प्रोटेस्टेंटवादी भी कहते थे। तो लूथर ने कहा कि 7 संस्कार हम नहीं मानेंगे, हम केवल 2 ही संस्कार मानेंगे, जिसमें बपतिस्मा और अंतिम भोज है। जबकि जो ट्रेंट की परिषद हुई उसमें घोषणा की कि हम 7 संस्कार को वैध मानते हैं। स्पेनिश इनक्विजिशन किस शासक के अधीन स्थापित हुई? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये फर्डिनेंड और इसाबेला यहूदियों और मुसलमानों के धर्मांतरण की निगरानी के लिए था। स्पेनिश इनक्विजिशन है ना, किस शासक के अधीन स्थापित हुआ था? ये फर्डिनेंड और इसाबेला। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यहूदियों और मुसलमानों के धर्मांतरण की निगरानी रखना। तो 1478 में स्थापित स्पेनिश इनक्विजिशन का उद्देश्य शुरू में यहूदियों और मुसलमानों को कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना और उनकी आस्था की ईमानदारी की जांच करना था। ह्यूगनोट्स किस देश के प्रोटेस्टेंट थे जो कैल्विनवाद से प्रभावित थे? तो ये फ्रांस के थे। ह्यूगनोट्स कौन से देश के थे? फ्रांस के थे। ह्यूगनोट्स फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट थे जो कैल्विन के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। संत बार्थोलोम्यू का नरसंहार किस वर्ष हुआ जिसमें फ्रांस में हजारों ह्यूगनोट्स मारे गए थे? तो बार्थोलोम्यू का नरसंहार कौन से वर्ष हुआ था? 1572 में। यह नरसंहार 24 अगस्त 1572 को हुआ। ह्यूगनोट और कैथोलिक नेताओं के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक शाही विवाह के दौरान कैथोलिक ने हजारों ह्यूगनोट्स की हत्या कर दी थी। स्कॉटलैंड में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जिससे वहां प्रेस्बिटेरियन चर्च की स्थापना हुई? तो स्कॉटलैंड में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉन नॉक्स ने किया था। किसने किया था? जॉन नॉक्स ने। स्कॉटलैंड में धर्म सुधार जो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉन नॉक्स ने। जिससे वहां पर कौन सी चर्च की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी प्रेस्बिटेरियन चर्च की स्थापना। जॉन नॉक्स जॉन कैल्विन के शिष्य थे। उन्होंने स्कॉटलैंड में कैल्विनवाद पर आधारित चर्च स्थापित की थी जिसे किर्क या प्रेस्बिटेरियन चर्च कहा जाता है। धर्म सुधार के कारण यूरोप की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि हुई। धर्म सुधार के कारण यूरोप की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि हुई। चर्च के विभाजन ने पोप की सर्वाधिक सत्ता कमजोर किया जिससे राजाओं और राष्ट्रीय राज्यों अपने अपने क्षेत्रों में चर्च और राज्य पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर अपने उनको अवसर मिला, यानी चर्च कमजोर हुआ और राज्य मजबूत हुए। मार्टिन लूथर ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया जिससे आम लोगों की बाइबल सुलभ हो गई? जर्मन भाषा का मानवीकरण हुआ। तो ये जर्मन भाषा, मार्टिन लूथर ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया? जर्मन भाषा में, जिससे कि आम लोग पढ़ सके। लूथर ने न्यू टेस्टामेंट का जर्मन में अनुवाद 1522 में किया। पूरी बाइबल 1534 तक पूरी की। प्रिंटिंग प्रेस ने इस अनुवाद को व्यापक रूप से प्रसारित किया। बारोक कला शैली मुख्य रूप से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी?
ये प्रति धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ी हुई थी, यानी काउंटर रिफॉर्मेशन से जुड़ी हुई थी। बारोक कला शैली। बारोक कला का उद्देश्य कैथोलिक चर्च की महिमा को पुनर्जीवित करना था। इसकी नाटकीयता, तीव्र भावनाएं, भव्यता प्रोटेस्टेंटों के सरल चर्चों के विपरीत थी, जिसका उद्देश्य लोगों को भावनात्मक रूप से चर्च से जोड़ना था। बारोक कला का डाइट ऑफ स्पेयर 1529 में ईसाई आदेशों के विरुद्ध लूथर के समर्थकों द्वारा किए गए विरोध को क्या कहा गया? तो ये प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। प्रोटेस्टेंट्स यानी शब्द से ही प्रोटेस्टेंट नाम आया है। लूथर के समर्थक कैथोलिक सम्राट चार्ल्स पंचम के उस निर्णय का विरोध कर रहे थे जिसमें लूथरवाद के विस्तार पर रोक लगाई गई थी। कैल्विन के प्रमुख फ्रांसीसी शिष्य कौन थे? कैल्विन के प्रमुख फ्रांसीसी शिष्य कौन थे जिन्होंने नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस में कैल्विनवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कैल्विन के फ्रांस के शिष्य कौन से थे जिन्होंने नीदरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस में कैल्विनवाद के प्रसार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये कैल्विन के फ्रांसीसी शिष्य कौन थे? थियोडोर बेजा थे। थियोडोर बेजा जिनेवा में कैल्विन के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने ह्यूगनोट्स और अन्य प्रोटेस्टेंटों के लिए राजनीतिक और धार्मिक समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैरी प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में किस प्रमुख प्रोटेस्टेंट बिशप को फांसी दी गई? तो ये थे थॉमस क्रैनमर थे जिनको की फांसी दी गई। कहाँ पर? इंग्लैंड में। थॉमस क्रैनमर हेनरी अष्टम के अधीन कैंटरबरी के आर्क बिशप थे। उन्होंने ही एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को लागू किया। मैरी प्रथम के तहत उन्हें विधर्मी के रूप में जला दिया गया। ईसा मसीह के अंतिम भोज के स्वरूप पर लूथर और ज्विंगली के बीच क्या मुख्य सैद्धांतिक मतभेद था? तो ज्विंगली ने इसे केवल प्रतीकात्मक माना, लूथर ने वास्तविक उपस्थिति मानी। ईसा मसीह के अंतिम भोज के स्वरूप पर लूथर और ज्विंगली के बीच मुख्य सैद्धांतिक मतभेद था। ज्विंगली ने क्या माना? केवल प्रतीकात्मक माना। लूथर ने इसे वास्तविक माना। ज्विंगली ने माना प्रतीकात्मक, लूथर ने माना वास्तविक। लूथर ने कॉन्सबेटेशियंस का समर्थन किया। रोटी और शराब में ईसा मसीह की वास्तविक उपस्थिति। ज्विंगली ने इसे केवल सम्रण उत्सव के रूप में माना था। जॉन कैल्विन की इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक का क्या महत्व है? तो जॉन कैल्विन की जो पुस्तक है इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, इसका महत्व क्या है? यह प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र की व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करती थी। जो प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र की क्या करती थी? व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करती थी। 1536 में प्रकाशित यह पुस्तक कैल्विनवाद के सिद्धांतों, ईश्वर, पूर्व निर्धारण, चर्च संस्कार का सर्वाधिक व्यवस्थित और तार्किक स्पष्टीकरण था। 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किन दो धार्मिक समूहों के बीच यूरोप में लड़ा गया था? तो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच लड़ा गया था। लूथरन और कैल्विनवादी थे प्रोटेस्टेंट में विरोध करने वालों में। मुख्य रूप से पवित्र रोमन साम्राज्य में कैथोलिक और रोमन और प्रोटेस्टेंट राजकुमारों के बीच लड़ा गया यूरोप का सबसे विनाशकारी धार्मिक संघर्ष था। वेस्टफैलिया की शांति 1648 ने किस धार्मिक समूह को आधिकारिक मान्यता दी जो ऑक्सबर्ग की शांति में शामिल नहीं था? तो वेस्टफैलिया की शांति 1648 ने किस धार्मिक समूह को आधिकारिक मान्यता दी थी? कैल्विनवादी को दी थी। तो वेस्टफैलिया की शांति 1648 ने धार्मिक समूहों को आधिकारिक मान्यता दी कैल्विनवादी को। वेस्टफैलिया की शांति 30 वर्षीय युद्ध को समाप्त किया और क्यूएस रेजियो और ईएस रिलीजियो के सिद्धांत को दोहराया, लेकिन पहली बार इसमें कैल्विनवाद को लूथरवाद और कैथोलिकवाद के साथ एक वैध धर्म के रूप में जोड़ा गया। यानी कैल्विनवाद को लूथरवाद और कैथोलिकवाद के स्थान के साथ एक वैध धर्म, यानी जैसे कैथोलिकवाद थे, लूथरवाद थे, वैसे ही कैल्विनवाद को भी मान्यता मिल गई। लूथरवाद को आर्थिक क्षेत्र में किस सिद्धांत से जोड़ा गया?
आश्रम का सिद्धांत। लूथरवाद को आर्थिक क्षेत्र में आश्रम के सिद्धांत से जोड़ा गया। लूथर के आश्रम के सिद्धांत ने जोर दिया ईश्वर की केवल मठों में नहीं बल्कि अपने सांस्कारिक कार्य को ईमानदारी से करके भी की जा सकती है, जिससे कार्य की नैतिकता को बढ़ावा मिला। पोप पॉल तृतीय को प्रति सुधार आंदोलन में किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो ये जेसुइट्स की स्थापना और ट्रेंट की परिषद की शुरुआत। पोप पॉल तृतीय को प्रति सुधार आंदोलन के किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो जेसुइट्स की स्थापना और ट्रेंट की परिषद की शुरुआत। जेसुइट्स की स्थापना और ट्रेंट की परिषद की शुरुआत। पोप पॉल तृतीय को प्रति सुधार का जनक माना जाता है। उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस को मंजूरी दी, ट्रेंट की परिषद बुलाई। जॉन नॉक्स की सिद्धांत के समर्थक थे, जिसके अनुसार चर्च का शासन पादरी अधिकारी के हाथों में होना चाहिए। तो ये था प्रेस्बिटेरियन। क्या था? प्रेस्बिटेरियन था। जॉन नॉक्स की सिद्धांत के समर्थक थे, जिसके अनुसार चर्च का शासन पादरी अधिकारी के हाथों में होना चाहिए। तो प्रेस्बिटेरियन था। प्रेस्बिटेरियन चर्च मॉडल में स्थानीय पादरी अधिकारियों की एक सभा चर्च का शासन करती थी, जो स्कॉटिश चर्च की पहचान बन गया। जेसुइट्स के संस्थापकों में से एक इग्नाटियस ऑफ लोयोला ने अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए किस पुस्तक का लेखन किया था? तो ये क्या था? स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज एक 4 सप्ताह का ध्यान और प्रार्थना कार्यक्रम था, जिसे लोयोला ने कैथोलिक आस्था को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया था। धर्म सुधार के कारण विवाह और परिवार की संस्था में क्या बदलाव आया? पावनता के रूप में पारिवारिक जीवन पर जोर दिया गया। विवाह और परिवार में क्या बदलाव आया? कि पावनता के रूप में पारिवारिक जीवन पर जोर दिया गया। प्रोटेस्टेंटों ने पादरी के ब्रह्मचर्य को समाप्त कर दिया। विवाह को धार्मिक संस्कार के बजाय एक पवित्र समझौता माना। पारिवारिक जीवन और पितृत्व के केंद्रीय धार्मिक मूल्य के रूप में देखा गया। कैल्विनवाद का संबंध लेकिन किन 2 महत्वपूर्ण क्रांतियों से जोड़ा जाता? कैल्विनवाद का संबंध किन 2 महत्वपूर्ण क्रांतियों से जोड़ा जाता है? तो डच विद्रोह और अंग्रेजी गृह युद्ध। कैल्विनवाद ने नीदरलैंड में स्पेनिश निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह को प्रेरित किया। इंग्लैंड के प्यूरिटन यानी कट्टर कैल्विनवादी अंग्रेजी गृह युद्ध में प्रमुख शक्ति थे। ट्रेंट की परिषद में किस चर्च अधिकारी की शक्ति को मजबूत किया गया, जो पादरियों के प्रशिक्षण और शासन के लिए जिम्मेदार था? तो ये थे बिशप। परिषद ने बिशप को अधिक अधिकार दिए और उनके क्षेत्राधिकार के भीतर सेमिनारी स्थापित करने और पादरियों के नैतिक आचरण की निगरानी करने का अधिकार दिया। ईसाई मानववाद का संबंध किस विद्वान से है, जिसने लूथर से पहले चर्च की आलोचना की? तो ये इरेस्मस है। इरेस्मस ने हास्य और तर्क का उपयोग करके चर्च के दुर्व्यवहारों की आलोचना की। उन्होंने ईसाई धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर जोर दिया, न कि कैथोलिक संस्कारों पर। इरेस्मस और मार्टिन लूथर के बीच प्रमुख सैद्धांतिक विवाद किस विषय पर केंद्रित था? मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा की भूमिका पर था। इरेस्मस और मार्टिन लूथर के बीच प्रमुख सैद्धांतिक विवाद किस पर केंद्रित था? तो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा की भूमिका पर। लूथर ने बॉन्डेज ऑफ द विल नामक ग्रंथ में मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को नकारा, जबकि इरेस्मस ने ऑन फ्री विल में इस पर बल दिया। एलिजाबेथ प्रथम ने चर्च ऑफ इंग्लैंड के किस शीर्षक का उपयोग किया था? तो ये किया था सुप्रीम गवर्नर का। एलिजाबेथ प्रथम ने चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए किस शीर्षक का उपयोग किया था? तो सुप्रीम गवर्नर का। एलिजाबेथ ने अपने पिता की तरह सुप्रीम हेड शीर्षक का उपयोग करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय सुप्रीम गवर्नर शीर्षक का उपयोग किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि चर्च को नियंत्रित करती है, लेकिन धार्मिक मामलों में पादरियों की भूमिका को कम नहीं करती। तो प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें, और आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।